हेलो एवरीवन। विकास क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। हमने इससे पहले वीडियोज में आपको आवेश के बारे में बता दिया था और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके बारे में भी आपको समझा दिया था, करा दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण है। इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले चैप्टरों में एक दो में इससे रिलेटेड कुछ जो व्यंजक निकलेंगे वो हमारे वहाँ आगे चलकर काम आएंगे। तो उसको आप बहुत ध्यान से समझोगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्या है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करना, किसी भी चीज को वितरित करना, बांटना, है ना। सतत, एक सतत के टाइप में मतलब एक साथ लगातार, है ना। और आवेश यानी कि चार्ज, ये आपको पहले से जानकारी दे दी गई है कि आवेश क्या है ना। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। मतलब एक समान रूप से, ठीक है, एक समान रूप से किसी वस्तु को दिया गया आवेश, ठीक है, एक समान रूप से किसी वस्तु को दिया गया आवेश सतत आवेश वितरण कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये जो सतत आवेश वितरण है ये अलग अलग होगा और ये हमारे पास तीन तरह का होगा। कितने तरह का होगा ये हमारे पास? तीन तरह का, तीन प्रकार का ये होगा। इन तीनों ही प्रकारों की डेफिनेशन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि यही डेफिनेशन और इन डेफिनेशनों के जो फॉर्मूलेज निकलेंगे वो हमें आगे चलकर व्यंजकों में बहुत ज्यादा फायदा देंगे। तो इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण, लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखा के अनुदिश, जब सतत आवेश का वितरण किसी सरल रेखा के अनुदिश ठीक है होता है। अनुदिश एक समान रूप से होता है, आप ये भी लिख सकते हो, अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब आवेश जो है वो कैसा होगा हमारा, किसी सरल रेखा के अनुदिश होगा। मान लीजिए आपके पास ये कोई सरल रेखा है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप? रेखीय यूज करेंगे, है ना। तो रेखीय यूज करेंगे इस प्रकार की। अगर आपके पास कोई वस्तु हो, ठीक है, तो उसको जो आवेश दिया जाएगा, जो आवेश वितरित किया जाएगा वो कैसा होगा? एक सरल रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है, सरल रेखा के अनुदिश आपका हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम रेखीय आवेश वितरण। और इसको लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, इसे लैम्डा से, ठीक है, ये क्या है? लैम्डा है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बहुत आसान डेफिनेशन लिख के बताई है, इसको आप नोट करते रहेंगे साथ के साथ। से लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, माना रेखीय आवेश का जो सूक्ष्म खंड है वो L है। क्योंकि आपके पास अगर कोई L लंबाई का क्या है, वस्तु है, ठीक है, एक सरल रेखा है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? इसके सूक्ष्म खंड की लंबाई मान लीजिए डेल्टा L है। ठीक है, क्या ले लेंगे? डेल्टा L, या DL भी आप इसको लिख सकते हो। माना सूक्ष्म खंड की जो लंबाई है, सूक्ष्म खंड की लंबाई DL है
और इस पर जो आवेश है, इस पर आवेश क्या है आपका, मान लीजिए dq है, ठीक है। तो तब रेखीय आवेश घनत्व या सतत इसका जो रेखीय आवेश वितरण है, ठीक है, इस पर आवेश क्या है, dq है, तब जो आपका रेखीय आवेश घनत्व या वितरण, इसको वितरण भी बोल सकते हो, घनत्व भी बोल सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपका लैम्डा इजकल टू dq अपॉन dl। इसको आप नोट कर लीजिए साथ के साथ, ये फॉर्मूला हमें आगे भी फायदा देगा, आगे व्यंजकों में ये काम आएगा, ठीक है। अब इसका मात्रक निकालिए जरा, मात्रक कैसे निकाल देंगे आप इसका, dq, ठीक है, मतलब आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा आवेश का मात्रक, और आपका जो है dl यानी कि दूरी, ठीक है, यानी कि लंबाई, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो हमारे पास जो रेखीय आवेश घनत्व है उसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। अगर आपको इसकी विमा भी प्रोवाइड करानी हो तो कूलाम की विमा AT और मीटर की विमा L, तो क्या हो जाएगी इसकी विमा L इनवर्स और AT, यह आ जाएगा आपका V में फॉर्मूला, V में सूत्र, ठीक है। इसके बाद आ जाइए हमारा जो सेकंड पॉइंट है, पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर 2 है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश घनत्व या वितरण। पृष्ठीय मीन्स सरफेस है ना, पृष्ठीय मीन्स किसके लिए यूज होएगा, ये सरफेस के लिए यूज होएगा, यानी कि जिसका कोई ना कोई पृष्ठ हो, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जब आवेश किसी ठीक है पृष्ठ पर एक समान है ना, तो पृष्ठीय का जो मतलब है यहाँ किससे है, पृष्ठ से है, और उसमें रेखीय वे किसके लिए आया था, रेखा के लिए, एक सरल रेखा के लिए, तो पृष्ठीय में आ जाएगा पृष्ठ। बस इसकी डेफिनेशन में एक ही खास बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पृष्ठ आ जाएगा और उसमें क्या था, सरल रेखा थी, ठीक है। तो जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व भी आप बोल सकते हो, और इसको हम इसे किससे प्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये सिग्मा है बच्चों, सिग्मा, ये आपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आगे न्यूमेरिकलों में काम आएगा, जब इसी से विद्युत क्षेत्र से संबंधित हम आगे न्यूमेरिकल निकाल लेंगे, व्यंजक निकाल लेंगे, तो ये काम आएगा। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी सूक्ष्म पृष्ठ के लिए जो है, किसी सूक्ष्म पृष्ठ के लिए आप ऊपर से देख लीजिए एक बार, किसी सूक्ष्म पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल है, क्योंकि पृष्ठों के लिए तो क्षेत्रफल ही होगा ना, माना किसी सूक्ष्म पृष्ठ के लिए, सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो क्या है,
क्षेत्रफल क्या है, dA है। इस क्षेत्रफल को आप प्रति एकांक क्षेत्रफल भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आप प्रति एकांक क्षेत्रफल भी कह सकते हो। माना किसी सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है प्रति एकांक, ठीक है। और इसका चार्ज है, आवेश है, इसका आवेश या सूक्ष्म आवेश क्या है, डी क्यू है। तब आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का या वितरण का। इसके बाद आपको इसका मात्रक निकालना है। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। यदि आपको इसकी विमा भी निकालनी हो, डायमेंशन भी निकालनी हो, तो आप कैसे निकालेंगे। कूलाम की विमा क्या बताई थी आपको, पहले AT बताई थी, और मीटर की विमा L स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो L की पावर -2 और AT इसकी विमा हो जाएगी। कभी कभार एक नंबर की इसकी विमा भी अलग से ही पूछ ली जाती है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। ये हो जाएगी हमारी पृष्ठीय आवेश वितरण की डेफिनेशन। यानी कि इसमें आपको पृष्ठ ध्यान रखना है, ठीक है, और इसमें सरल रेखा ध्यान रखना था। और रेखा के लिए हमने उसमें क्या किया था, डेल्टा या DL लगाया था, और इसमें पृष्ठ के लिए क्या लगा देंगे, क्षेत्रफल लगा देंगे, एरिया A लगा देंगे। तो ये एक जो हमारा मात्रक है इसका मीटर स्क्वायर होता है, और आवेश का मात्रक हमारा कूलाम हो जाएगा। तो ये बन जाएगी इसकी विमा। तो चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश वितरण या घनत्व, ठीक है। यानी कि जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, यानी कि जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आवेश जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर या आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। ये किसके लिए होगा, प्रति एकांक के लिए, प्रति एकांक आयतन के लिए ये हमारा होगा, ठीक है ना। अब इसका निकालेंगे हम, इसको रो से प्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, रो है, रो से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है और उसका जो एकांक आयतन है वो है dV, और उसका क्या है, आवेश dQ है। तो उसका आवेश घनत्व हम फॉर्मूले से निकालेंगे इसका। मान लीजिए, माना किसी वस्तु का, ठीक है, सूक्ष्म आयतन या सूक्ष्म अवयव का आयतन, सूक्ष्म अवयव का वस्तु का, किसी वस्तु का सूक्ष्म अवयव का आयतन मान लीजिए dV है, ठीक है, तथा इस पर आवेश वही सेम dQ है। तब क्या हो जाएगा आपका, तब हो जाएगा रो इक्वल टू, पहले वाली पोजीशन है सेम, रो इक्वल टू dQ अपॉन
dV का जो मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर की पावर 3, और इसकी जो विमा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ -3 कर देंगे। तो ये था हमारा सतत आवेश वितरण। ठीक है, आप इसको तैयार करिएगा, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।